सभी को मेरी तरफ से उमलक प्रणाम। समय बीतता जा रहा है, समय बीत रहा है। समय नहीं बीत रहा है, ये आपका जीवन बीत रहा है। आपका संघर्ष उस पे और भी वजन बढ़ता जा रहा है। आप समस्याओं में घिरे हैं, किन्हीं परेशानियों में घिरे हैं। आपका जीवन कहीं न कहीं उलझ सा गया है, थम सा गया है और हर समय आप गम में डूबे रहते हैं, सोचते रहते हैं किसकी मदद लूं, किसका सहारा लूं, कौन मेरा सहारा बने। और समय जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। ये जीवन आपका है, ये समय भी आपका है। मैं जो आपको समझा रहा हूं, ये मेरे जीवन की भी बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं। मैं जितनी वीडियो डालता हूं, ये सभी के सभी मेरे जीवन के प्रैक्टिकल हैं, मेरे साथ बीते हुई घटनाएं, चाहे वो शक्तियों को लेके हों, चाहे किन्हीं के कष्ट निवारण को लेकर हों। मैं अपने सभी मेरी ज़िंदगी में जो प्रयोग हुए उन पर बोलता हूँ। तो मैं कह रहा था, ये समय भी आपका है, ये जीवन भी आपका है। इसे जैसे चाहो जी लो। अगर आज के काम को आप कल पर छोड़ते रहे और गम में डूबे रहे तो इसका कोई हल नहीं निकल पाएगा। इस जीवन के अंदर बहुत सारी बाधाएं आती हैं और मैं जैसा आपको पहले बता चुका हूं, हर बाधा का हल आपके अंदर है। हर परेशानी का जवाब आपके अंदर है। और आप दुनिया के आगे अपने दुख बताते हैं, रोते हैं, परेशानियां बताते हैं। 80-90% लोग जिन्हें आपकी दुख दुविधा से इस दुनिया में कोई मतलब ही नहीं। कुछ बहुत सारे लोग आपके दुख और आपकी परेशानियां देखकर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। अगर आप समाज की तरफ से बहिष्कृत हैं, अगर किसी को आपके लिए अपना जी जान लगाना पड़े, आपके संघर्ष में शामिल होना पड़े, तो लोग अपने जीवन को इस परेशानी में नहीं डालना चाहते, क्योंकि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। वो एक सामाजिक सम्मान के लिए जीते हैं, आत्म सम्मान के लिए वो नहीं बने हैं। अगर वो आपकी मदद करें तो वो आत्मज्ञानी हैं, आत्म सम्मान से जीना चाहते हैं। मैंने जैसे कहा कि 80-90% तो लोग ऐसे हैं जिनको आपके दुख से तकलीफ कोई मतलब ही नहीं है। और कुछ ऐसे आपके नज़दीकी लोग, परिवार के लोग, निकटतम लोग, कुछ पल के लिए आपसे मिलते हैं, रिश्तेदार, घर के लोग, कोई भी लोग 2 मिनट के लिए आप में जो भी परेशानी आप झेल रहे हैं, आपके आगे बैठकर वो आपके साथ ये हो गया, ये हो गया, वहाँ भी ये हो गया था, ऐसी ऐसी बातें करते हैं और बाद में अपने परिवार में जाकर आपकी दुख का मजाक उड़ाते हैं। इसलिए अपने जीवन के संघर्ष को मजबूत बनाएं, लड़ें पूरे सम्मान के साथ। और जब भी आप किसी भी परेशानी में ज़्यादा उलझ जाते हैं, संघर्ष करते करते कोई रास्ता नहीं मिलता, अपनी आंतरिक शक्ति की आवाज़ सुन लिया करें। उस अंतरात्मा की आवाज़ सुने, वही परमात्मा की आवाज़ है और असलियत में वही आपकी आवाज़ है। कहीं मन्नतें मानने, कहीं मत्था टेके, मेरे जीवन को ठीक कर दे परमात्मा, उससे कुछ नहीं होने वाला। ये जो देह है, इस देह में परमात्मा का वास है, यही देवालय है, देव का घर है ये। जब आप में परेशानी आती हैं
तो आप टूट से जाते हैं, मानसिक तौर पे भी और शारीरिक तौर पे भी। इसलिए आप हल निकालिए और शारीरिक तौर पे भी मजबूत बनिए और आत्मिक तौर पे भी मजबूत बनिए। जब तक अंदर की चेतना जागृत नहीं रहेगी, आप समस्याओं में यूं ही घिरे रहेंगे। कोई भी हल नहीं है, कोई भी नहीं हल है। और किसी के दुखों में शामिल होना ये सबके बस की बात नहीं। हम अपने जीवन को लेके अपना जीवन अच्छी तरह से जीना चाहते हैं, जबकि परमात्मा ने ये पूरी प्रकृति, हर जीव हर जंतु एक दूसरे के दुख में खड़ा होने के लिए बनाया। हम जैसे अपना जीवन चलाते हैं, हर पशु, हर पक्षी, हर वृक्ष, प्रकृति का जर्रा जर्रा हमारे जीवन में काम आ रहा है। वो इस परमात्मा ने इस धरा पे रचा, बनाया। हम कितने पशुओं का दूध पीते हैं, वस्त्र बनाते हैं, उनके बालों से गर्म वस्त्र बनते हैं, जैसे भेड़ वगैरह के बालों से। इस प्रकृति में कितने सारे पेड़ हैं जिन्हें हमें फल मिलता है, आहार मिलते हैं, जड़ी बूटियां मिलती हैं, हमें ऑक्सीजन दे रही है। ये धरा, ये धरती माता, ये हमें जल दे रही, उसके बिना हम जी नहीं सकते। एक इंसान केवल ऐसा है जो अपना जीवन जीना चाहता है, बस दूसरे से कुछ नहीं पड़े इसको। कोई मरे कटे, किसी में कितने दुख पड़े, अंदर से कितना मैला हो गया इंसान। जब आपके द्वार पर, आपकी शरण में कोई भी इंसान आपसे मदद की गुहार लगाता है, तो आप उसे ठुकरा देते हैं। उसके जीवन के बारे में, उसके दुखों के बारे में, उसके संघर्ष के बारे में आप जानना ही नहीं चाहते। एकदम आप उसको गलत ठहरा देते हैं कि इंसान गलत है। अगर हम आयुर्वेद में औषधियां भी खाते हैं तो कहते हैं ये धीरे 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 आराम करेगी, इसके रिजल्ट धीरे धीरे आएंगे। ऐसे इन्वायरमेंट में हम जाते हैं जहां हमें अस्थमा जैसी बीमारियां हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं जो केवल इन्वायरमेंट के हिसाब से ठीक होती हैं। वहाँ भी जाके कहते हैं साल भर रहेंगे तो धीरे 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 यहाँ का इन्वायरमेंट हमें स्वस्थ करेगा। पर आप किसी इंसान की 2-4 बातों से उसने क्या कह दिया, उसको गलत ठहरा देते हैं। क्या पता आपके कारण किसी का जीवन बहुत महान हो जाए, उसकी आत्मा परमात्मा तक गुहार लगा दे कि परमात्मा आपके ऊपर ऐसी कृपा कर दे कि आपका जीवन पता नहीं कितना शांति में, संतुष्ट, सुखमय हो जाए। तो हर इंसान को अंदर तक जानने के लिए बहुत वर्षों लगते हैं, और वर्ष जब आप उसके नज़दीक रहें, समझें, बोलें, सुने वो क्या कह रहा है, उसके अंदर आपत्ति क्या है। परिस्थितियां इंसान की परिभाषा बदल देती हैं। कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि इंसान का स्वभाव बदल देती हैं। कई बार ना जाने वो क्या कहते हैं। परिस्थितियों का पड़ाव इंसान की बुद्धि पर ऐसे पड़ जाता है, वो विचलित हो जाता है। तो गहराई से हमें परमात्मा ने बनाया, इंसान ने एक दूसरे के दुख बांटने के लिए। जब किसी भी इंसान को सही साथ मिलता है तो सही साथ मिलने से इंसान के दुख आधे हो जाते हैं और सुख दोगुने हो जाते हैं। और मैं तो हर इंसान को ये कहूँगा, अगर आप में कष्ट पड़े हैं, जैसे ये हमारी सिद्धि है क्या? एक डिवाइन पावर पे रिसर्च,
एक प्रकृति पे रिसर्च, इस पूरे वायुमंडल में कितनी नेगेटिविटी कितनी पॉजिटिविटी, पर ये सिद्धि जब हम शक्ति का आह्वान, नाथ जी ने जो हमें रास्ता दिया, हम जब शक्ति का आह्वान करके गहराइयों से उसका चिंतन करते हैं, उसका ध्यान करते हैं, तो इतने अंधकार में इन्वायरमेंट के अंदर से हम एक सकारात्मक ऊर्जा अपनी आत्मा से जोड़ते हैं। सकारात्मक ऊर्जा यानी कि उस परमात्मा की कृपा। तो मैं तो सभी से यही कहूँगा, सहारा भी बने और सहारा भी लें, कोई बात नहीं है, पर आप कहीं भी धीमे ना पड़ें। जैसे मैंने बताया, आप किसी के आगे जब आपके दुख रोते हैं तो उन लोगों को कुछ नहीं पड़ी। इसीलिए तो मैंने पीछे एक वीडियो में बताया था, जब मैं ऋषिकेश में था, कि आपने घर बनाया सुंदर, वो आपकी जिम्मेदारियां हैं, आपके बच्चों का पालन पोषण, अपनी बीवी को ठीक रहना, अपने माँ बाप की सेवा करना, पर यह कहीं भी जन कल्याण में नहीं आता जब तक आप किसी अपरिचित की मदद ना करके उस परमात्मा की शरण में उसकी आत्मा से कृपा ना पाए। जब उसकी आत्मा ये कहेगी हाँ इस इंसान ने मेरे लिए कुछ किया, तो एक परमात्मा की एक अलग अनुभूति आप महसूस करेंगे। बाकी तो मैं आपको वीडियोस में बहुत सारा कुछ समझा चुका हूँ। अभी जैसे मैं हरिद्वार में था, करीब एक सप्ताह भर हरिद्वार में रहा, कुछ लोग मेरे साथ रहे, रात को भी देर तक बातें चलती हैं, दिन में भी सिद्धि के बारे में लोगों को बहुत सारा समझाता हूँ। जैसे यही बात हो रही है कि आप सहारा किसी पे उम्मीद रखते हैं और किसी साथ मुझे सहारा मिले, क्या पता जीवन किसका कितना चलना है, फिर क्या करेंगे आप। इसलिए आप अंदर से मजबूत बने, परमात्मा का ध्यान करें और ये मानो अगर संघर्ष है तो जीवन है, अगर संघर्ष ना रहा तो फिर जीवन क्या है, जीने के मायने क्या है, आप ये बताएं। ये सोचना, और जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ इस पे आप कमेंट्स जरूर करें, आपको वीडियो कैसी लग रही है। कहने को बहुत कुछ है और जैसे मैंने बोला, हर इंसान एक इंसान का हाथ थाम ले तो इस दुनिया में दुख ही नहीं बचेंगे। करके देखिए आप। और आप जब कोई भी नेक कर्म करने जा रहे हैं, किसी के संघर्ष में शामिल होने जा रहे हैं, किसी के दुख में शामिल होने जा रहे हैं, तो समाज की तरफ से आंखें बंद कर ले। समाज को देखने की जरूरत नहीं आपको, क्योंकि समाज आपको खाने को नहीं दे रहा। और समाज से सम्मानित लोग तो आपको पता है जैसे होते हैं, वहां तो पैसे की पूछ है भाई। किसी गरीब को तो समाज सम्मानित नहीं करता। ये तो पूंजीपतियों का और बड़े लोगों का एक जमावड़ा है। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने और उस परमात्मा ने हमें कितना कुछ दिया जो हमारे जीवन को सुखमय बना रहा है। तो आप भी इन पेड़ पौधों की तरह, इस प्रकृति की तरह, कम से कम इन जानवरों और जीव जंतुओं से तो नीचे ना आए। देखो, हर पशु पक्षी, हर जीव जंतु हमारे किसी न किसी काम आ रहा है। हर पेड़ पौधा हमारे काम आ रहा है। क्या इनसे भी नीचे गिरोगे आप? मेरा पूरा जीवन, वैसे तो 22-23 साल से मुझे नाथ जी का उपदेश सुनने को मिला, उनका आदेश मिला, उनकी शरण मिली, उनकी कृपा मिली, उनके द्वारा ये सिद्धि मिली। तो मेरा दिमाग इन 22 सालों में
जो नाथ जी का आदेश होता है मैं करता हूँ, मुझे किसी की परवाह नहीं है। ना मैं जिम्मेवारियों से बाहर जाता हूँ और ना नाथ जी के आदेश का पालन करने को मना करता हूँ, चाहे वो कुछ भी हो। मैंने नाथ जी की शरण में बैठकर जो नाथ जी का आदेश मिला उसे पूरा करना मेरी जिम्मेवारी है। और जितने भी लोग हमारे से जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग एक शारीरिक दुख लेके आते हैं, एक मानसिक दुख लेके आते हैं, पर कभी बैठकर आंतरिक ध्यान कीजिए जो मैंने आपको बताया है। आपकी आत्मा भी आपके अंदर रह के दुखी हो रही है, उसको मजबूत करें, उसका ध्यान करें। आपको जो आत्मा पुकार रही है उस रास्ते पे चलें। आपके दिमाग में, आपकी सोच में, आपके व्यवहार में, आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आएंगे, क्योंकि आप लोग आत्मा से नहीं जी रहे, आत्मा से कोई काम नहीं कर रहे। आत्मा और परमात्मा से आपका कोई वास्ता नहीं। आप अपनी बुद्धि, मन, अपनी इच्छाएं, अपना सम्मान पाने के लिए कहीं भी कठिन रास्तों पे खड़े दिखाई नहीं देते। बस आप वही करते हैं जो लोग ये कहेंगे कि हाँ ये अच्छा कर रहा है। भगवान की नज़रों में चाहे उसकी कोई भी कीमत ना हो। तो इस बात का सभी को ध्यान रखना है। और जितने भी लोग, देखिए अब जैसे उम्र बढ़ती जा रही है भाई, अब 22-23 साल इस सिद्धि को हो गए, हमारे जीवन का कुछ नहीं पता। पर मेरी अंतरात्मा की आवाज़ को ध्यान में रखते हुए अब मैं नहीं चाहता कि भीड़ हो, मैं ये चाहता हूँ वो लोग हों जो एक दूसरे के ऊपर अपना जीवन न्यौछावर कर सकें। क्योंकि जब हम ये देह त्याग करके जाते हैं तो हम समाज में थोड़ी ना जाते हैं, हम अपने माँ बापों की ओर थोड़ी ना देख रहे हैं, हम यहाँ थोड़ी ना देख रहे हैं जहाँ हमने जिया। हमें इन बिल्डिंग्स में नहीं रहना, हमें इन बंगले मकानों में, इन कोठियों में, इन गाड़ियों में यात्रा थोड़ी ना करनी है। हमें परमात्मा की शरण में एक जगह चाहिए, एक मुक्ति चाहिए, एक दोबारा से ऐसा जीवन चाहिए कि जब हम जन्म लें तो फिर प्रभु कृपा मिले, फिर उस परमात्मा की शरण मिले, फिर उसकी कृपा से हम दुनिया का जन कल्याण कर सकें। और मैं तो नाथ जी से बार बार यही कहूँगा कि ये जीवन दिया, बहुत देर कर दी परमात्मा अपने आते आते हैं। अगर आप मेरी जिंदगी में कभी पहले आए होते तो मैं बहुत कुछ करता, क्या पता कहाँ निकल जाता, क्या करता। मेरे अंदर जब भी दुख, कोई आफत, कोई अंदर से कोई भी बात उठती है तो मैं हमेशा बैठ कर अकेले अपनी आत्मा से या नाथ जी से बात करता हूं, क्योंकि कहीं भी कोई रास्ता है ही नहीं इस धरा पे। कभी कभी मुझे नाथ जी की बात याद आती है, जब नाथ जी शुरू में मेरी जिंदगी में आए। नाथ जी ने मुझे एक बात कही थी, अगर तू ठीक रास्ते पे चलता रहा और जन कल्याण और किसी के दुख में शामिल होता रहा और सच्चाई पे चला तो अकेला रह जाएगा। और ये मुझे दिन प्रतिदिन ये लग रहा है कि लास्ट में अकेले ना रह जाए हम। लाखों लोग जुड़े, हजारों परिवार, हर एक इंसान ने महसूस किया कि भगवान है। पर कोई इंसान एक दूसरे के अंदर जन कल्याण की भावना ही नहीं रही। लोग दरबार में भी आते हैं चोरी चोरी, किसी के दुख में नहीं खड़ा होते। जब आपने यहाँ के परमात्मा की गति का एहसास किया, उसकी शक्ति का अनुभव किया, तो फिर कौन से भगवान को ढूंढ रहे हैं आप, किसको ढूंढ रहे हैं आप? मैंने बार बार कहा ना, ये मंदिर में जाना परमात्मा को पाना नहीं है। मंदिर हमारी सनातन की एक धरोहर है। इस धर्म को जागृत रखने के लिए एक चिराग है मंदिर, एक जलता हुआ दीपक है मंदिर। इन मंदिरों को सुंदर बनाएं, अच्छा बनाएं।
और ये देह है, ये देवालय है, इसी के अंदर भगवान का वास है। आप इसको जागृत क्यों नहीं रखते? आपकी भावनाएं बदलेंगी, आपकी आस्था बदलेगी, आपका जीवन बदलेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप इस मार्ग पर चल कर देखिए। और जहाँ तक बात शारीरिक दुखों की है, शारीरिक कष्टों का भी निवारण इसमें बहुत होता है। नहीं तो कोई सिद्धि ऐसी नहीं कहीं पे जहाँ आत्माओं की मुक्ति होती हो। भटकती हुई आत्माएं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए शरीर में जाती हैं और लोग जगह जगह धागे तबीज रात जगाते पता नहीं कैसे कैसे अनुष्ठान करते घूमते हैं, अपने जीवन को बर्बाद करते हुए और अपनी बीमारी को भी, जैसे मैंने पीछे वीडियो में बताया, कोई चुराव में रख रहा, कोई शराब की बोतल शमशान में दे रहा, कोई बलि दे रहा, क्योंकि आपको किसी और के जीवन से नहीं पड़ा। जब आपको पता है दुख क्या चीज है, तो फिर आप दूसरे के दुख को क्यों नहीं समझते? आप इन बीमारियों के उतार के कहीं कहीं छोड़ देते हैं और औरों से भी ये बीमारी अटैच हो जाती है। ध्यान दें इन बातों पे। मन की गति को तोड़ें और अपनी बुद्धि को आत्मा से जोड़ें। परमात्मा का ध्यान करें। एक दूसरे को जानने के लिए बहुत समय चाहिए। किसी को एकदम ऐसे दोषी नहीं ठहरा सकते आप। हमारे न्यायालय में भी देखा ना, अब एक इंसान ने कोई गलती कर दी, किसी का मर्डर कर दिया, कोई भी केस हो गए कुछ भी, तो ये तो साबित हो गया सरेआम भरे बाजार में कर दिया मर्डर, और फिर भी उस पर केस चल रहा है। केस क्यों चल रहा है? वो आदमी खूनी क्यों बना? भाई लोग तो ये कहते हैं बस जिसको तो यहीं फांसी तोड़ दो, इसने खून कर दिया। क्यों कर दिया? वो इंसान खूनी क्यों बना? अगर वो कहीं से पैसे लेकर भी मर्डर कर रहा है तो ऐसा क्यों बना? माँ के गर्भ से क्या सभी होते हैं। इसमें हमारे रिश्तेदार, कहीं ना कहीं हमारे विचारों को समझने वाले लोग नहीं मिलते। कुछ तो बहुत कुछ होता है इसमें, ऐसी बात नहीं है। पर जातन लागे सोतन जाने, इस बात को ध्यान रखना। और परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग, अपने आप क्या हैं, आपको जानने का एक रास्ता दिया है नाथ जी ने सिद्धि में। तो कोई भी लोग, मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूं, किन्हीं भी तांत्रिकों की तंत्र विद्या से परेशान है और किन्हीं लोगों को किन्हीं दुखों ने घेर लिया और जीवन में है अंधेरा। प्रकाशमयी जीवन बनाने के लिए, एक जीवन को सरल सुगम और सुंदर बनाने के लिए आप इस सिद्धि से जुड़ें। डिस्क्रिप्शन में साधकों के नंबर हैं। ये मेरी जीवन की एक बहुत लंबी यात्रा है, ये सिद्धि। इस बात को हर इंसान के बस में समझना नहीं है जो हमारे से जुड़ा। हाँ, कुछ लोग हैं जो थोड़ा बहुत समझते हैं। ये पूरा जीवन औरों के लिए बनाओ, औरों के लिए जियो, औरों के जन कल्याण करो। मैं कहता हूँ दुख होके भी दुख महसूस नहीं होंगे, क्योंकि परमात्मा ने हमें एक दूसरे के लिए बनाया है। और ये मैंने पीछे बताया था ना, ये प्रकृति, एक पेड़ दूसरे पेड़ से कितना प्यार कर रहा। एक पेड़ की हवा यूं चलती है तो सबका रुख यूं हो जाता है। कभी देखा है कि कोई हवा पूर्वैया चल रही हो, कोई पश्चिम से? ऐसा नहीं है ना। हवा का रुख बदलेगा तो सभी का बदलेगा। आओ पूरा मानव जगत इस इंसानियत के रास्ते पर चलें, उस परमात्मा की गति को पहुँचाने, और सबके विचार एक जैसे हों और सबके अंदर एक सकारात्मक सोच उभरे। और कम से कम है ना, परमात्मा का ध्यान लगा लिया करो, उसकी शरण में रहा करो। आपकी बुद्धि के अंदर एक नई चेतना जागृत होगी। मुझे इतना ही समझाना था। सभी को मेरी तरफ से ओम अलख। अलख पुरुष गोरक्षनाथ भगवान को वंदन। उनकी शरण में ये देह त्याग के बाद भी दोबारा उसी की शरण मिले। मैं हमेशा परमात्मा नाथ जी आपसे ये प्रार्थना करता हूँ। और सनातन धर्म की जय। प्रणाम, प्रणाम सभी को, प्रणाम।